80 हराओ 80 जिताओ भाजपा हराओ, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। 80 जीतेंगे कैसे 80 सीटें लोकसभा की? तो कह रहे 9 साल बेमिसाल। अरे सर, उनकी जुमलेबाजी की बातें क्यों करते हैं? उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज बेटियों की क्या हालत है। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, आज उनका क्या हाल है। रोजगार मांगने वाले लोग पिट रहे हैं यहाँ करके। उनकी बातें बिल्कुल न कीजिए। जनता का जो मन है, जनता का जो मिजाज है और जनता की जो पसंद है, वो है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी। ओम प्रकाश राजभर आजकल बड़ा बीजेपी की तरफ बीजेपी उन पे डोरे डाल रही है, पहले आपके साथ थे। इन लोगों के क्या कहने इनके बारे में। हम मोदी जी को गुजरात लौटना पड़ेगा। पता नहीं वो गुजरात भी रहेंगे या कहाँ जाएंगे। नहीं, 80 जीत जाएंगे तो जाना पड़ेगा ना। और हम लोग तो बेटी जीतेंगे। नहीं बचा पाएगा तो कहाँ रहेगा? उसको रहना चाहिए। ये बताइए आप, जंतर मंतर में हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों के साथ इतना शोषण हो रहा है, क्या होगा? ये तो कह रहे हैं कि हमने इतना कानून व्यवस्था बेहतर कर दी कि महिलाएं रात में सड़क पे आराम से घूम रही 12 बजे तक। रात में आराम से घूम रही कि रात में महिलाओं को जला दिया जाता है? मोदी जी को बोलिए कि गहना ये पहन कहाँ के भूल जाए। गए कि हाथरस में रात में 2 बजे रात में महिला को जलाया गया था? हिंदू धर्म कहाँ कहता है या आप महिलाओं को रात में चुपचाप जला दे बिना माँ बाप के पूछे हुए? आधी आबादी 24 में पूरी भागीदारी तन मन धन से, और मोदी जी को गुजरात ही नहीं, मोदी जी समाधि ले लेंगे। समाधि ले लेंगे जी बिल्कुल, मोदी जी समाधि ले लेंगे। और आपका गला खाली, मोदी जी कह रहे महिलाएं जेवर पहन के घूम सकती हैं, तो आपका जेवर कहाँ है? चोरी का चल रहा है ना? चल रहा है ना। हैं? चोरी हो गया। चोरी हो गया। मोदी के राज्य सरकार गले से चेन छीन गई क्या? छीन गई चैन। क्या लग रहा है 80 सीटें आ रही हैं इस बार समाजवादी पार्टी की? 80 में 80 80 नहीं 200 सीटें आ रही हैं पूरे देश में। पूरे देश में, और पूरे देश में तो 300-400 आएंगे। अखिलेश यादव ने इस बार नारा दिया है कि 80 जिताओ भाजपा हराओ। बात करने के लिए हमारे साथ रिबू श्रीवास्तव जी हैं। 80 हराओ 80 जिताओ भाजपा हराओ, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। 80 जीतेंगे कैसे 80 सीटें लोकसभा की? अगर ये सरकार कानून व्यवस्था पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और आम जनता के हित के मुद्दे पर चुनाव लड़ती तो शायद सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीती। ये जो वर्तमान में सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना, उन्हें बांटना और चुनाव जीतना, यही इनका काम है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लगभग आबादी वाला ये प्रदेश, एक एक वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, और एक एक जाति के लोग, और चाहे किसी भी पेशे से जुड़े हुए लोग हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, किसी भी जो पद से, किसी भी दल से जुड़ी, किसी भी जाति से जुड़ी हुई महिलाएं हो और आम आदमी हो, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन 2017 से तो जीत तो बीजेपी रही है तमाम। मैंने कहा ना कि अगर मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये अपने चुनाव में विकास और बेरोजगारी का मुद्दा लाएं, रोजगार का मुद्दा लाते हैं, अगर ये जाति और धर्म की बात न करें तो ये एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये सिर्फ गुमराह करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, शासन प्रशासन को अपने एजेंट की तरह, पार्टी के एजेंट की तरह काम कराते हैं, इसलिए ये चुनाव जीतते हैं। आप भी बेहतर समझते हैं। ये काम तो ये फिर करेंगे 2024 में। जब ऐसे ही बहुत पहले एक कांग्रेस की सत्ता भी थी और 40 साल रही, उसके बाद समाजवादियों ने ही वो सत्ता उखाड़ फेंकी थी। आज फिर वो दिन है जब पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो गया है। आम आदमी चाहे किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, किसी भी पेशे से, एकदम उसके जेब से पैसा जैसे खून की तरह चूस लिया जा रहा है। आज फिर वही स्थिति है, देश फिर गुलामी की कगार पे पहुंच गया है। इसलिए अब जनता पूरी तरह से तैयार है इनसे लड़ने के लिए और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। तो कह रहे 9 साल बेमिसाल। अरे सर, उनकी जुमलेबाजी की बातें क्यों करते हैं? उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज बेटियों की क्या हालत है। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, आज उनका क्या हाल है। रोजगार मांगने वाले लोग पिट रहे हैं यहाँ करके। उनकी बातें बिल्कुल न कीजिए। जनता का जो मन है, जनता का जो मिजाज है और जनता की जो पसंद है, वो है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी। सवाल ये है कि आप ऐसा क्या इस बार जनता को यकीन दिलाएंगे कि जो बीजेपी को वोट करते थे इस बार आपको वोट करेंगे? जनता को पूरी तरह से यकीन है। अगर हम इनके जो जनता ने, जो हम भले ही सत्ता में नहीं आए, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज हमेशा बढ़ा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश को मिला करके 3.5 लाख मात्र वोट कम मिला,
तो हम चुनाव आज सत्ता में नहीं है, लेकिन वो कम कैसे हुआ ये भी सब जानते हैं। हम अपने वोट का परसेंटेज बढ़ाएंगे। मैं महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हूँ अभी। पूरे बूथ स्तर तक महिलाओं की एक फौज तैयार करनी है। ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, नगर पालिका, नगर पंचायत के स्तर पर हम अपने बूथ का स्तर वोट का स्तर इतना बढ़ाएंगे, इतनी कंटिन्यूटी हमारी महिलाओं की हमेशा क्षेत्र में होगी कि हम जो ये थोड़े वोटों से हम सत्ता में नहीं आ पाए हैं, वो हम जरूर मेकअप कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर आजकल बड़ा बीजेपी की तरफ बीजेपी उन पे डोरे डाल रही है, पहले आपके साथ थे। इन लोगों के क्या कहने, इनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो भी आया उसको बहुत सम्मान मिला है। अब वो सम्मान संभाल के न रख पाए तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आप महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना दी, फ्री बिजली दी, तो महिलाएं और शौचालय दिया, घर दिया महिलाओं को। देखिए, शौचालय की बात अगर किसी ने की कभी, तो आप इतिहास उठा के देखेंगे, माननीय नेताजी ने सुलभ शौचालय की बात की थी सबसे पहले। और आज उज्ज्वला योजना के तहत मैं बनारस की रहने वाली हूँ, चंदौली नौगढ़ एरिया में चले जाइए, सोनभद्र के साइड में और भी जगहों पे, जैसे सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर के इलाकों में भी मैं गई हूँ। सिलेंडर ऐसे उलट के रखे हुए हैं, उसमें बोरा या खाने सब्जी उब्जी सामान रखा हुआ है और औरतें लकड़ी जलाने पे मजबूर हैं। उज्ज्वला योजना इनकी पूरी तरह से फ्लॉप है। 400 रुपए का सिलेंडर आज उन्होंने 1200 कर रखा है। महिलाएं इतनी परेशान हैं, उनको बेवकूफ बना करके 4 सिलेंडर उनसे खरीदवाया गया, उनकी सब्सिडी खत्म कर दी गई, उसके बाद दाम इतने बढ़ा दिए गए कि वो कभी सिलेंडर नहीं खरीद सकती हैं। जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में जो मिलता था राशन, उसमें मिट्टी का तेल भी मिलता था, आज मिट्टी का तेल उन्होंने बंद कर दिया और आज वो लकड़ी जलाने पे मजबूर हैं। तो महिलाएं पूरी तरह से समझ चुकी हैं कि 2-5 किलो राशन दे करके बच्चों का भविष्य अब वो इस जालिम सरकार के हाथों नहीं डालने वाली। मोदी जी को गुजरात लौटना पड़ेगा। पता नहीं वो गुजरात भी रहेंगे या कहाँ जाएंगे। 80 जीत जाएंगे तो जाना पड़ेगा ना। और हम लोग तो जो बेटी नहीं बचा पाएगा तो कहाँ रहेगा, उसको रहना चाहिए। ये बताइए आप, जंतर मंतर में हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों के साथ इतना शोषण हो रहा है, क्या होगा, उसको क्या दे सकते हैं? ये तो कह रहे हैं कि हमने इतना कानून व्यवस्था बेहतर कर दी कि महिलाएं रात में सड़क पे आराम से घूम रही 12 बजे तक। रात में आराम से घूम रही कि रात में महिलाओं को जला दिया जाता है। मोदी जी को बोलिए कि गहना ये कहाँ भूल गए कि हाथरस में रात में 2 बजे रात में महिला को जलाया गया था। हिंदू धर्म कहाँ कहता है या महिलाओं को रात में चुपचाप जला दे बिना माँ बाप के पूछे हुए। अब ये उनकी चोरी नहीं तो क्या है? महिलाओं कह रहे महिला बचाओ, कहाँ बचा रहे हैं महिला? हमें लगता है सबसे ज्यादा ये 9 साल जो अपने गिना रहे हैं, 9 साल के अंदर जितना महिलाओं का हनन हुआ है, जितना महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, गंदगी हुई है, इतना कभी किसी की सरकार में नहीं हुई है। ये तो देखो झूठी सरकार है, झूठी जुमलोबाजों की सरकार है। झूठ बोल करके इतना राज कर लिया है उन्होंने, लेकिन अब जनता झूठ बर्दाश्त नहीं करने वाली। जनता को आईना दिख चुका है कि वाकई में हम गुमराह थे और अब सही रास्ते पे आ रही है जनता। और ये सच है कि हम 24 में अच्छा काम करेंगे और 27 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। आधी आबादी समाजवादी के साथ है इस बार। बिल्कुल 135 करोड़ जो महिलाएं, पूरी 100 उत्तर प्रदेश के 135 करोड़ की जनसंख्या, 25 करोड़। हाँ, तो आधी आबादी 24 में पूरी भागीदारी तन मन धन से। और मोदी जी को गुजराती नहीं, मोदी जी समाधि ले लेंगे। समाधि ले लेंगे जी बिल्कुल, मोदी जी समाधि ले लेंगे। और मैं सबसे पहले चैनल के माध्यम से हम बताना चाहती हूँ कि मैं शहीदी धरती गाजीपुर से हूँ और आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी में महिलाओं की सक्रियता ज्यादा हो गई है। आपका गला खाली, मोदी जी कह रहे महिलाएं जेवर पहन के घूम सकती हैं, तो आपका जेवर कहाँ है? चोरी का चल रहा है ना? चोरी हो गया, चोरी हो गया। मोदी के राज में सरकार गले से चेन छीन गई क्या? छीन गई चैन। तो देखिए ये तमाम महिलाएं हैं और क्या लग रहा है 80 सीटें आ रही हैं इस बार समाजवादी पार्टी की? 80 में 80 नहीं 200 सीटें आ रही हैं पूरे देश में। पूरे देश में, और पूरे देश में तो 300-400 आएंगे। 300-400 आएंगे। जी। चलिए, समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा की तमाम पदाधिकारी हैं और पूरी तरह से मुतमईन है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी का परचम इस बार जो है वो फहराएगा। धन्यवाद।